जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों आज हम शब्द रूप के बारे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हिंदी में 2 या 3 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। शब्द रूप, शब्द रूप किसे कहते हैं दोस्तों। शब्द रूप में 3-4 टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके एक वचन, बहुवचन। जैसे कि आपके दोस्तों एक वचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है दोस्तों। और आपके लिंग यानी स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब बात करते हैं हम सबसे पहले शब्द की। शब्द दोस्तों कोई सा भी शब्द हो, उसमें प्रत्यय जरूर लगा होता है। जैसे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कुछ पार्ट होते हैं जिसे दोस्तों हम पद या अन्य शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक शब्द लिखा है लड़का। लड़का जो शब्द है दोस्तों, ये पूरा एक वाक्य हो गया। वाक्य दोस्तों कैसे बनता है, लड़का काला है, यह वाक्य हो गया, ठीक है। अब ये लड़का एक शब्द हो गया, ठीक है। और ये जो होते हैं ले, डे, के, ठीक है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं वर्ण, ठीक है। ले, डे और के, ये हो गए दोस्तों वर्ण, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पता करना है दोस्तों, जैसे कि ये लड़का है, लड़के में आपको यह बताना कि ये प्रत्यय क्या है। इसमें इसमें प्रत्यय बताइए आप। तो इसमें यह शून्य प्रत्यय है, यानी आ। लड़का, आ की आवाज आई। लड़के, ए की आवाज आओगी, ठीक है। यानी आखिरी का जो शब्द होता है उसमें जो भी लास्ट में आवाज आती है, यानी जैसे कि मोहन, ठीक है, ए की आवाज आई, ठीक है। सोहन, ठीक है। यानी इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ठकुराइन, ठकुराइन में क्या हुआ आपका ठकुराइन। जैसे कि दोस्तों ये ठकुराइन हो गया। ठकुराइन में आप ये बताइए इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो ठकुराइन यानी आइन, तो क्या हुआ इसमें आइन या इन। कभी कभी इन भी आ सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शन के आधार पर आपको जो है एग्जाम में चूज करना है, ठीक है दोस्तों। अब बताएंगे हम आपको इसका जो मेन टॉपिक है। इसका दोस्तों जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले जो आता है लिंग आता है। लिंग दोस्तों आपको पता है लिंग के 2 भाग होते हैं। कितने? 2। वैसे तो दोस्तों 3 होते हैं, लेकिन लिंग के दोस्तों जो है 3 भाग में डिवाइड होता है। एक तो आपका स्त्रीलिंग, ठीक है, एक पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों, और आपका उभयलिंग, ठीक है। और अब हम इसे जो है इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे और हम जो है आपको क्वेश्चन के आधार पर ही समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग बिल्कुल आसान है, और इसको बस थोड़ा माइंड के सर्कुलेशन से समझना जरूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है नौकर, नौकर, ठीक है, ठाकुर, ठीक है दोस्तों, ठाकुर, नौकर, जेठ, मेहतर। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको आम भाषा में याद होने जरूरी है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि नौकर हुआ, तो सबसे पहला जो टाइप हो गया इसका टाइप जो होगा नौकर, और ए की आवाज आई तो आ का आनी हो जाएगा। सबसे पहले में क्या हुआ आनी, तो पहला टाइप तो ये हो गया। यानी नौकर का क्या हो गया नौकरानी, नौकर का होगा नौकरानी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ठाकुर, ठाकुर का क्या होगा ठकुराइन, ठाकुर का ठकुरानी नहीं होने का, तो ए का आनी, ठाकुराइन आइन, यानी ए का आइन, तो ये जो है चेंज हो जाएगा। जैसे कि जेठ का जेठानी,
तो तुम्हें जो है आम भाषा में जो इस्तेमाल किया जाता है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये आपका अलग है, इसमें आ का आइन होता है, ए का आइन हो जाता है। ठाकुर का क्या होगा? ठाकुराइन। ठीक है दोस्तों, ठाकुराइन। जेठ का क्या होगा आपका? जेठानी। जेठ का क्या हुआ? जेठानी। ठीक है दोस्तों। मेहत्तर का? मेहतरानी। बस आपको दोस्तों इसी आम भाषा में क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे कि देवर का देवरानी, अक्षत्रिय का अक्षत्राणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्षत्रिय का स्त्राणी, देवर का देवरानी। ठीक है। जैसे कि अक्षत्रिय का क्या होगा? अक्षत्राणी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये एग्जाम में कभी कभी, ये अपवाद में भी लिखा जाता है। जैसे कि चौधरी। चौधरी। चौधरी का दोस्तों बताइए क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या होगा? ये जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बताइए आप क्या होगा? ठीक है दोस्तों, पुंलिंग का। चौधरी, मुगल, ठीक है, भाव, मुगल और आपका भाव। तो ये बताने हैं आपको, इनका जो है ये पुल्लिंग है, इनका स्त्रीलिंग बताना। चौधरी का क्या होगा? री। जिस वाक्य में ए का आनी हो जाता है, क्या हो जाता है? ए का आनी। चौधरी का क्या होगा? चौधरानी। चौधरानी। ठीक है। मुगल का क्या होगा? मुगलानी। मुगलानी। ठीक है। भाव का क्या होगा? भवानी, यानी ए का आनी, ए का आनी, भाव का भवानी। ठीक है दोस्तों। बस आपको जो है इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय शब्द होते हैं, ए, आ, ई, उ, उन्हें जो है हम कैसे बदलेंगे? जैसे कि आप अनुमान लगाए, आपके पास एक उदाहरण है, पंडित। क्या हुआ? पंडित। पंडित को आप जो है स्त्रीलिंग में बदलिए। पंडित का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? तो पंडित, ए की आवाज आई, पंडित, ए प्रत्यय हुआ, इसमें क्या हुआ? ए प्रत्यय की आवाज आई, तो ए का जो है आइन हो जाएगा। क्या होएगा इसमें दोस्तों? आ का तो आनी हो रहा था पहला टाइप, जो आपका सेकंड जो टाइप चला है ये ए का आनी होएगा। क्या होएगा? ए का आनी। ठीक है। जैसे कि पंडित, पंडित का क्या होगा? आइन। क्या होगा? आइन। ठीक है दोस्तों। अब पंडित का बताइए आप क्या होगा, कमेंट करके बताइए। पंडिताइन। ठीक है दोस्तों, पंडिताइन। अब आपका जो दूसरा है, जैसे कि ठाकुर का मैंने बता दिया, ठाकुराइन। चौधरी का भी चौधराइन भी होता है। ठीक है। और चौधरी का चौधरानी भी होता है। ठीक है। और बापू का बताइए आप क्या होगा? बापू का स्त्रीलिंग क्या होगा? बापू। बापू। ठीक है दोस्तों, बापू का स्त्रीलिंग बताइए आप क्या होगा? बाबू का स्त्रीलिंग बताइए। ये दोस्तों क्या है? पुल्लिंग है आपका। क्या है? पुल्लिंग। हमें क्या बताना? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बताइए। तो बाबू, उ, ए की आवाज आई, तो इसमें क्या होगा? बाबू आइन। ठीक है दोस्तों, बाबू आइन। इसी तरीके से हलवाई का हलवाइन हो जाएगा। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ए का आ, ई, उ, यानी आपका जो थर्ड टाइप है,
अब मैं बता रहा हूं, जैसे कि लड़का हुआ, लड़का, बड़ा सा लिख दो दोस्तों। लड़के का बताइए आप, स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़के का आपको पता, लड़के का क्या होगा? लड़की। ठीक है दोस्तों, लड़के का होगा लड़की। गूंगा, गूंगी, ये तो आप आम भाषा में भी याद कर सकते हैं। ठीक है। हरिण का हरिणी, हरिण ए का अनि हो जाएगा, हरिण का हरिणी। गोप, गोप का गोपी। ठीक है। बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, तरुण, तरुणी, देव, देवी और नर्तक, नर्तकी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नर्तक वाला। नर्तक का क्या होगा? नर्तकी। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है एक आता है आपका इया प्रत्यय वाला, जैसे आ का इया हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक दो उदाहरण समझा दूंगा, आप जो है उसी से याद कर लेंगे। जैसे कि बूढ़ा, जैसे कि बूढ़ा, बूढ़े का क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है बूढ़ा। बूढ़े का ए की आवाज आई, यानी बूढ़ा, आ की आवाज आई तो आ का इया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो बूढ़ा, बुढ़िया। ठीक है। यानी ये कुछ प्रत्यय इस टाइप के आपके जो है आएंगे। जैसे कि चीड़े का चिड़िया, बेटे का बिटिया, यानी आप आम भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बंदर, बंदरिया, चूहा, चुईया। ठीक है। अब ये कुछ प्रत्यय ऐसे ही होते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कुम्हार, नाई, लुहार, सुनार। कुम्हार, कुम्हार, ये कमेंट करके आप मुझे इतने में लिखता हूं बता देना। ठीक है। कुम्हार, नाई, लुहार। ठीक है। और सुनार। ठीक है दोस्तों, आप जो है इन्हें मुझे बताइए कि इनका क्या होगा। ठीक है। कुम्हार का, कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप बताइए कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा आपको बताना है। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए इन सभी का। ठीक है। एक बात का आप ध्यान रखिए, जिस शब्द में बाद के प्रत्यय में, जैसे कि कुम्हार, कुम्हार का क्या हुआ? और ए की आवाज आई तो इसमें क्या होगा? इन हो जाएगा। कुम्हार का दोस्तों क्या होगा? कुम्हारिन। ठीक है। कुम्हारिन। नाई का नाइन। ठीक है। लुहार का लुहारिन। ठीक है दोस्तों। सुनार का सुनारिन। ठीक है। सुनार का क्या होगा? सुनारिन। ठीक है। सुनार का सुनारिन होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। सुनार का सुनारिन का, नाई का नाइन, लुहार का लुहारिन। इनको आप ध्यान रखना। जुलाहा, जुलाहिन। ठीक है। नाग का नागिन, चमार का चमारिन। ठीक है। नाग, नाग का बताइए क्या होगा? पुल्लिंग, नागिन। स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, नागिन। इसको ध्यान रखना आपको। चमार का क्या होगा? स्त्रीलिंग, चमारिन। ठीक है। ये छोटी छोटी से जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है और आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की लेकर आऊंगा अगली क्लास में, जो है कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है। कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ पेड़ों के नाम भी होते हैं दोस्तों। इसमें जो है आप एक बात का ध्यान रखना
कि इसमें हम जितनी ज़्यादा आम भाषा का इस्तेमाल करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उतने ही अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने किसी चीज़ का नाम लिया, आप यह बताइए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, महीनों के नाम, नदियों के नाम, जैसे कि गंगा। गंगा जो नदी है बताइए स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो गंगा नदी स्त्रीलिंग। जैसे कि आप बताइए नीम का पेड़, पेड़ पुल्लिंग होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इन चीज़ों का दोस्तों आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है श्रीमान का बताइए क्या होगा? श्रीमती। यानी ये छोटी छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र न है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।